हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानपुर कैरियर एकेडमी। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें एसएससी जीडी का देखेंगे, जीएस जीए का प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन आपके कितने सही हुए इनमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं जिनके समय में तार और रेल सेवा शुरू की गई थी। तो पूछता है कब शुरू की गई थी? तो ये 1853 में शुरू की गई थी। 1853 में ये शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो इन्होंने बम्बई में की थी आर्य समाज की स्थापना। तो चलिए हम लोग कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि रामकृष्ण मिशन जो है ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और एक पूछता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और पूछता है ब्रह्म समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? तो इसको हम लोग याद रखना है कि ये 1828 में इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। और एक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज अगर पूछता है तो प्रार्थना समाज एमजी रनाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी एमजी रनाडे ने। आर्य समाज पूछता है तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली पद जो है संभालने से पहले बलबन जो था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह नसीरुद्दीन का जो है ये प्रधानमंत्री था, दिल्ली का ये सुल्तान का पद संभालने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो ये है 1919 का एक्ट जिसके द्वारा द्वैध शासन जो है ये लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई में नहीं किया जाता है, समुद्र की दिशा के लिए नहीं किया जाता है, ये समुद्र के जो हैं झटके, इसके लिए रिएक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वह प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ़ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा शुष्क बर्फ़ बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। उसको हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ारसी ग्रंथ जो है जिसका नाम है आईने अकबरी जो है इसकी रचना किसने की थी? तो अबुल फजल जो है इसकी रचना की थी। ये जो है अबुल फजल जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे, तो इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति होती है उसको आरबीआई बनाता है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट इंजन होता है यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हमारा
61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था ये, जिसके तहत जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष उसको घटा करके कर दिया गया 18 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो घनत्व क्या होगा? यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व जो है वह बढ़ जाएगा, उसका घनत्व जो है वह बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? मतलब यह किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन है, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? तो ये दोस्तों श्रीहरिकोटा में जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह शुक्र है जो कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो पोलियो का टीका लगता है, क्षय रोग का लगता है, चेचक का लगता है, लेकिन कैंसर का नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो यह हिक्सोस है जो कि डीएनए में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ये ओजोन का जो अवक्षय होता है उसके कारण पृथ्वी से टकराने वाली परावैंगनी विकिरण आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CAD, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, CAD किसका सूचक है? तो CAD जो है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का फुल नेम है। CAD का फुल नेम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है। आगे है क्वेश्चन हमारा, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है यही संविधान का संरक्षक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? तो पहला निशानेबाज है जो स्वर्ण पदक जिसने जीता है तो यह है अनीश भनवाला। और अभिनव बिंद्रा जो हैं इन्होंने जीता था पहला कांस्य, इन्होंने पहला कांस्य जीता था। तो आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।